हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू डिटेल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो बेसिकली हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा पढ़ लिया है 3 मिनट में रैपिड रिवीजन सीरीज में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लेना, और मेरे चैनल पे है। हाँ, तो आज हम लोग करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मैंने उस वीडियो में वैसे बता रखा है कि बेसिकली होता क्या है, लेकिन छोटा सा आउटर था। और ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, काफी ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है। एज वी नो, हर साल बोर्ड में आता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो हर साल आता है, किसी न किसी सेट में आता ही है, किसी न किसी के काफी सारे सेट्स में आता है। ठीक है, और इस साल भी आने के 80-85% चांसेस तुम रख लो कि आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको कंप्लीट करना है एकदम ब्रॉड में, डीप में, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी। जितना तुम्हारी एनसीईआरटी में है सब बता दूंगी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या था बेटा, इसमें बेसिकली बिफोर यूनिफिकेशन जर्मनी जो था वो 39 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रूशिया सबसे पावरफुल स्टेट मानी जाती थी। जो मिडिल क्लास थे वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनिटी जो है हमारे स्टेट में आ जाए, हमारी कंट्री में आ जाए। रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क क्या था, प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। पॉलिसी क्या थी, ब्लड एंड आयरन, वॉर्स प्लस डिप्लोमेसी इनकी पॉलिसी थी। इनका मतलब आइडियोलॉजी था कि हम वॉर प्लस डिप्लोमेसी लाएंगे और अपनी कंट्री को यूनिफाई करेंगे। वॉर्स फॉर यूनिफिकेशन कौन कौन किया, डेनमार्क वॉर हुई 1864 में, जिसको किया गया स्विट्जिंग एंड हॉल्स्टीन के थ्रू। ऑस्ट्रो प्रूशिया वॉर हुई 1866 में, जिसमें कि ऑस्ट्रिया आउट हो गया, ऑस्ट्रिया निकल गया, मतलब यूनाइट हो गया। फ्रेंको प्रूशिया वॉर हुई 1870 में, जिसमें कि फ्रांस डिफीटेड, मतलब फ्रांस जो है यूनाइट हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट उसमें क्या हुआ, बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का रिजल्ट क्या निकला 1871 में। जो जर्मन एम्पायर थी वो बन गई। केसर विलियम वन जो थे वो पैलेस ऑफ वर्साइलेस साइन करते हैं और किंग बन जाते हैं। ठीक है, उनको क्रोन पहनाया जाता है, क्रोन मतलब उनको मुकुट पहनाया जाता है और वो अपनी कंट्री को यूनिफाई कर लेते हैं। बेसिकली वो चीफ बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। कौन बन जाता है, केसर विलियम वन 1871 में जर्मन एम्पायर बना लेते हैं, किंग बन जाते हैं, उनको पहना दिया जाता है मुकुट। कहाँ पहना दिया जाता है, पैलेस ऑफ वर्साइलेस में। तो ये था बेसिकली तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तुम्हारे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की 1 पेज नोट्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था बेसिकली रैपिड रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो तो जब भी देखोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देख लो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। बेसिकली यूनिफिकेशन के पहले क्या था इटली में, इटली पहले की तरह जैसे हुआ था जर्मनी में, वैसे इटली में भी हुआ था। इटली भी काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइडेड था, काफी सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था। ऑस्ट्रिया का कंट्रोल नॉर्थ इटली पे था। मेन लीडर्स यहाँ पे थे जैसे मजानी, काउंट कैवर और जैसे गरिबल्डी, जिन्होंने जो है यूनिटी लाई, जिन्होंने कंट्री को यूनिफाई किया। आइडियाज और नेशनलिज्म का काम जैसे मजानी का था, काफी टाइम तक उन्होंने यूनिटी लाने की कोशिश की। काउंट कैवर डिप्लोमेसी, पीएम ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट, जो काउंट कैवर थे वो पीएम थे सर्डिनिया पिडमोंट एक जगह थी उसके। और इन्होंने क्या की, इन्होंने डिप्लोमेसी लाने की कोशिश की। जैसे भी गरिबल्डी बेसिकली मिलिट्री लीडर थे। जब इन दोनों से कुछ नहीं होता है तो फिर लास्ट में उनके बिग बॉस में होती नहीं है, क्या था, रेड फ्लैग एंट्री ऐसे कुछ करके होता है। तो इनकी एकदम इंडिया में ट्विस्ट एंट्री आई जैसे भी गरिबल्डी की। ये रेड शर्ट थे, बेसिकली लास्ट में इनकी एंट्री होती है, मिलिट्री एक्शन थे। तीनों ने मिलकर जो है यूनिफाई किया। बेसिकली 2 से तो कुछ नहीं हुआ, तो तीसरे वाले ने काफी मदद की। स्टेप्स ऑफ यूनिफिकेशन क्या थे, कैवर जो थे वो फ्रांस डिफीट करते हैं, ऑस्ट्रिया डिफीट करते हैं। गैरिबाल्डी जो थे वो साउथ इटली कंट्रोल करते हैं और नॉर्थ प्लस साउथ इटली पहले यूनिफाई हो जाती है। ठीक है, और इंड में जो होता है जब जैसे भी गैरिबाल्डी आते हैं तो पूरा जो है इटली हमारा यूनिफाई हो जाता है। जो बाकी के 2 थे वो भाग जाते हैं। ठीक है, बाकी के 2 मतलब पहले के जो जितने पार्ट थे वो तो यूनिफाई हो ही जाते हैं। तो लास्ट में जो ये दोनों नहीं कर पाते, मजानी और कैवर, तो वो गैरिबाल्डी से होता है लास्ट में इटली यूनिफाई हो जाती है। नॉर्थ प्लस साउथ इटली यूनिफाई हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, 1870 में इटली हमारी यूनिफाई हो जाती है। और यहाँ पे किंग कौन बनता है, विक्टर एमेनुअल सेकंड फर्स्ट किंग बनाए जाते हैं इटली के। जर्मनी में कौन किंग बना था, केसर विलियम वन, उनको क्राउन पहनाया जाता है पैलेस ऑफ वर्साइलेस में 1871 में। और इटली में विक्टर एमेनुअल सेकंड किंग बनते हैं 1870 में। यहाँ पे इटली यूनिफाई हो जाती है। इंपॉर्टेंस इंपैक्ट क्या था, यहाँ पे नेशनलिज्म ग्रे होता है यूरोप में, न्यू स्टेट फॉर्म होती है और लेटर एग्रेसिव नेशनलिज्म कॉज कॉन्फ्लिक्ट, बाद में जो है नेशनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, लोगों के बीच गुस्से का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एकदम क्रिस्प शॉर्ट बोर्ड रेडी तरीके से खत्म कर दिया मैंने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, सिंपल लैंग्वेज में। किंग का नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये तुम्हारे 1 पेज शॉर्ट नोट्स हैं इटली के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी देखोगे सब कुछ ऐसे आपके सामने आ जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में बताओ। अगर इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। और नेशनलिज्म इन यूरोप की 3 मिनट फुल चैप्टर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप होता है खत्म। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई इंग्लिश के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, अपनी बोर्ड की तैयारी करो। बाय बाय, टेक केयर।